18 जून को 13 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जहां एक और उम्मीदवारों के चयन ने कई राज्यों में नए राजनीतिक समीकरण पैदा कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सूची से 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम गायब होने के बाद मोदी सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है और बीजेपी द्वारा तीसरा उम्मीदवार उतारने के फैसले ने चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। कांग्रेस को आशंका है कि तीसरी सीट जीतने के लिए बीजेपी विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। भोपाल में मंगलवार सुबह से ही कांग्रेस विधायकों के कर्नाटक रवाना होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई विधायकों ने अपना सामान पैक कर लिया है। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे को उनके सूटकेस के साथ देखा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, वोटिंग के पहले वापस लौटेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस के अधिकांश विधायक चार्टर्ड विमान से बेंगलुरु रवाना होंगे। वहां उन्हें मतदान तक एक होटल या फिर एक रिजॉर्ट में रखा जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि ये कदम विधायकों को एकजुट रखने और किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव या फिर प्रलोभन से दूर रखने के लिए उठाया गया है। यहाँ आपको ये भी समझा दें कि मध्य प्रदेश में आखिर चुनावी गणित क्या कहती है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में फिलहाल भाजपा के 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। एक विधायक भारत आदिवासी पार्टी का है और एक सीट खाली है। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है और एक उम्मीदवार की जीत के लिए 58 वोट जरूरी हैं। इस हिसाब से भाजपा अपने दम पर 2 सीटें आसानी से जीत सकती है, क्योंकि उसके पास 116 से ज्यादा वोट हैं। लेकिन 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के पास केवल 48 वोट बचेंगे। तीसरी सीट जीतने के लिए उसे कम से कम 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। यही कारण है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका सता रही है। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार दावा कर रहा है कि उसके सभी विधायक एकजुट हैं और उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की जीत सुनिश्चित है। अब आपको ये भी बता दें कि इस बार किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश से पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को दोबारा मौका दिया गया है। तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि झारखंड से प्रणव झा को टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश से पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और उद्योगपति रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। बाद में पार्टी ने महेश केवत को तीसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारकर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी। राजस्थान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर को भी टिकट मिला है। गुजरात की 4 सीटों पर बीजेपी ने राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को टिकट दिया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मणिपुर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी को टिकट दिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष ताई तगाक को उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा की उपचुनाव वाली सीट पर हाल ही में बीजू जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए देवाशीष सावंत राय को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की सूची में सबसे ज्यादा चर्चा 2 केंद्रीय राज्य मंत्रियों के नाम ना होने को लेकर है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को इस बार दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी उन्हें आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ा चेहरा बना सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, इस बार टिकट नहीं पा सके। उनकी जगह तरुण चुग को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे उनके भविष्य को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची से मोदी सरकार में संभावित फेरबदल के संकेत भी मिल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई है। बीजेपी लंबे समय से एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की बात करती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बदलाव देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु में अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी टीवीके ने अपनी राज्यसभा सीट कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में देने का फैसला किया है। वहीं झारखंड में जेएमएम गठबंधन मजबूत स्थिति में है। मेघालय में सत्तारूढ़ गठबंधन MDA2 ने जेम्स PK संगमा को सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया है। मिजोरम में सत्ताधारी जोराम पीपल्स मूवमेंट यानी कि ZPM ने के लाल तऊ आंगकीमा को उम्मीदवार घोषित किया है।
राजनीतिक समीकरणों के अनुसार 27 सीटों में से अधिकांश पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अनुमान है कि एनडीए को करीब 17 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों के खाते में लगभग 5 सीटें जाने की संभावना है। झारखंड में जीएमएम को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि तमिलनाडु में टीवी के समर्थित उम्मीदवार और मिजोरम में जेडपीएम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में कभी मजबूत स्थिति में रहने वाली वाईएसआर कांग्रेस के लिए इस बार चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और पार्टी अपनी मौजूदा राज्यसभा सीटें गंवा भी सकती है। राज्यसभा चुनाव भले ही संख्या बल का चुनाव माना जाता हो, लेकिन इस बार कई राज्यों में राजनीतिक रणनीति, दलों की एकजुटता और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति के संकेत भी इसी चुनाव के निकलते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विधायकों को बेंगलुरु भेजने की रणनीति और बीजेपी की तीसरी सीट पर दावेदारी ने इस चुनाव को खासतौर पर दिलचस्प बना दिया है। फिलहाल आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।